बहन की वो कौन बे सुनो दियोर दिया रानी की रानी हो लोरिया कमरा हो। तो केले के पेड़ की कहानी ये है, ये क्यों हमेशा सदाबहार रहता है, इसकी कहानी क्या है। आमा को भी अपने आमा बुबू लोगों से पता था, तो हमें भी अपने आमा बुबू लोगों से पता है। और हम आगे जाके भी जो हमारे आने वाले बच्चे या जो आने वाली पीढ़ी होगी तो हमसे पूछेंगे कि क्यों। ये है हमारे आमा और आज ये बताने वाले हैं गौरा और जो पार्वती होती है, जो हम गौरा महेश्वर मनाते हैं सातों आठों, तो मतलब क्या हुआ था उसकी कहानी आमा बनाएंगी, मतलब बताएंगी हमें पूरी कहानी क्या हुआ था। वो पहाड़ी में बताएंगी, हिंदी आमा जानते ही है पर हिंदी में थोड़ा अलबलाट होगा उनको, तो आमा हिंदी में बताएंगी, मतलब पहाड़ी में बताएंगी। बता। हाथ बुआरी उन्होंने गौरे बुढ़िया का हाथ बुआरी ने के उन्होंने बिरुल बिता क्यों बोला बिरुल बिता क्यों बोला जेठी बुआरी बिरुल बिता क्यों बोला जेठी बुआरी बिरुल बिताई बोला रे खुदार हमारे बेरी तो अपन जब बड़ा टूटू कर दी बोल उठा दी ना फिर ऊपर कर रखी फिर दोहरी ले उठो करो तीसरी ले उठो करो चौथी ले उठो करो सबले उठो करो छता बुआर दुखा के कहीं बा वो बुआरी नहीं सुकून बे बोला बुढ़िया करा के वो बुआरी ने चिकुना काशी वाली बुआरी चिकुना सात बखत छल गए सात बखत बिखुड़े पानी में हाले सात बखत तक धोए दिल जगाए त्यो पेरेन उ बतायो उ निकी का दिल जगा दुई निकी का भिराइ बिरोला उ बुआरी आफ्नै हो गयो उ तब कौन जा एक बुआरी दिखा बे नेगे मैं दुखी निक नि बे बोला अब कौन जा इसे गए दिखा बेर गए जंगल में ला भैंस सलार उ दोरे ढलने में जा बोल कहाँ चमर थे पढ़ गए मैं अपने रोडार अपने फोरार में कहीं न जानू कौन बे बोला गौरा मैया ओए तो ये खाई नहीं हो उन्होंने तो कौन जा वो बगैर खाई नहीं अच्छा को कौन उड़ो रे सात बखत ये सात बखत वो जच्ची वाली बुआरी ने धोए भिजाई बोले रे बड़ा देख अरे बोल टूटू उठा दिन हुई रे उल्ने गरे सबले उठो गरे खासी काई बुआर भए होशियार उल सब पेट बनाए ठना तो बखत छल गया लिफुड़ी बे सात बखत पानी धोए बे सात पानी हाथ बेरन गमारा मोला बनाई बिरोला तब उन्होंने फिर अटकल पाना नोचल तो कोनानु फिर वो जो रिशाबेर गया वो गौरा मैया भे गौरा मैया वही गमार कौन जा रिशाबेर गए कौन जा फिर गमारा ओए गमरा भे वो हाँ तो दगड़ियो जो रिशाबेरन गए चुप है गौरा मैया फिर महेश्वर दास जानबिया उस मनाबे ल्यून बिया मैद बटे बटा बुटू बेरन तब सातों आठों तब मनाई जाती है हमारे उत्तराखंड में तो ये हो मुझे फिर गैस कौन जा पलटी ने के कुनाने गाना दे गाना रानी की रानी हो लोरिया कमरा हो कमार पूंजी दिया दिया बाजू मेरा के कुना सुना दिवाली दादो दिए कौन जा बाप कौन सा यार मैं दे सुनाई दिवाली दिवाली नारी कौन जा मैं दिवाली तेरे रतन कमाल बहना ये इधर वही बिसा बिसा बाजू हो मेरा रतन कमाल कौन सी ना इधर बिसा कौन जी वही वो कौन सा मी रतन कमल ने दिखाओ ना ते दिवन मी चौक बसने चौक दिवन को चौक में बसली को कर करना फिर सुने दिवाली में आया वो निदान सुने दिवाली ना सुन दिया दिया बाजू मेरा हो सुनो दिवाली दे गई सुनो दादा मेरे नाती हो कमरा ते दियोल कौन बैठा बैठना की वो कौन बैठ सुनो दियोर दिया तुम्हारो कौन ना वो फिर वो जहाँ मैं ऐसा जहाँ पलटू नहीं वो हाथ कहाँ ना पड़नी रू डाला अंदर खोदने जहाँ वाला कल मेरी लॉली का मारा मेरी लॉली थी तो मिल गए वो कुछ बाल अंदर ना क्या लॉली हो जा मिल कोई ना चाहिए फिर पर में जहाँ बाल तो हाथ आए कुछ बाल उसे करना पूजू वहाँ वो अपन मार पूजो लॉली का मार पूज गया मार हाथ नहीं पड़ी
अब दिन जा फिर भाई तो दगड़ियों आमाल तुम उस बताए गौरा महेश्वरा कहानी की हो रोज कैबिर मतलब उन्हों सा बहुत टाइम होगी तो उन्होंने तो याद ना दिन यो छन केला रोग इन्होंने भटेले भगवान उनकी कहानी जोड़ है यो छन केला रोग मतलब सभी लोगों को ये पता होगा कि सबसे सदाबहार जो रहता है सदाबहार क्या रहता है केला ये हमेशा हरा रहता है और हमेशा फल देता है केला। इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारे केले का बगीचा। केले तो लगते नहीं है इसमें, बंदर रखते ही नहीं है, खाली हरा भरा बगीचा हो रहा है हमारे घर के आगे। तो केले के पेड़ की कहानी ये है ये क्यों हमेशा सदाबहार रहता है, इसकी कहानी क्या है। तो ये भी गौरा और गौरा महेश्वर से जुड़ी है इसकी कहानी। जब गौरा मैया अपने ससुराल से अपने मायके मतलब रिशा के जाती है मतलब गुस्सा होके जाती है तो ये जो केले का पेड़ होता है रास्ते में उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है। कभी अपना पत्ता ऐसे आगे रखता है कभी ऐसे पीछे रखता है कि तुम मत जाओ करके। तो गौरा मैया कहती है मतलब मैं अभी गुस्से में हूँ मतलब अपने ही उसमें हूँ मुझे जाने दो। फिर उनके पीछे पीछे जाते हैं महेश्वर दादा, उनको मनाते हैं कि तू मत जा करके। तो फिर केले का पेड़ मिलता है महेश्वर दादा को रास्ते में। तो वो पूछते हैं कि तुमने रोका नहीं मेरी गौरा को, ऐसे करके पूछते हैं। तो फिर केले का पेड़ बोलता है कि मैं अपना पत्ता आगे भी कर रहा था पीछे भी कर रहा था फिर भी वो नहीं रुकी, कहते हैं मतलब गौरा माता रुकी नहीं फिर भी वो चले गई ऐसा बोलते हैं। तो फिर महेश्वर दादा कहते हैं तो तुमने इतनी कोशिश करी उसे रोकने की तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ तुम हमेशा हरे भरे रहना। तो इसीलिए जो ये केले का पेड़ है हमेशा हरा भरा और सदाबहार जो होता है वो केले का पेड़ ही होता है। हमेशा हम केले का फल खाते हैं, केले हमेशा ही हमें मिलते मतलब उपलब्ध रहते हैं कहीं भी केले। तो ये कहानी है केले के पेड़ की जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो इसे आशीर्वाद दिया था महेश्वर दादा ने। महेश्वर दादा जो हमारी भाषा में है वैसे हुए वो शिवजी भगवान और गौरा मैया जो होती है वो होती है पार्वती माता। फिर वो लास्ट में महेश्वर दादा चले जाते हैं उनके मायके तो मना के ला जाते हैं। तो फिर माता को उनके मायके वाले सभी लोग तैयार करते हैं जैसे सातों आठों में करते हैं उनको तैयार वही है सब। फिर उनको लेके आते हैं मना के अच्छी से सजा विजा के, यही होता है। ये है कहानी। रिकॉर्ड करने का मेरा ये था ना कि एक टाइम हो जाएगा हमें मतलब क्या पता कल के दिन आने वाली पीढ़ी हमसे पूछे कि ये क्यों मनाया जाता है। अब जैसे आमा को पता था, आमा को भी अपने आमा बुबू लोगों से पता था तो हमें भी अपने आमा बुबू लोगों से पता है। और हम आगे जाके भी जो हमारे आने वाले बच्चे या जो आने वाली पीढ़ी होगी तो हमसे पूछेंगे कि क्यों मनाई जाती है तो हम उनको बता सकते हैं कि ये कहानी है, ऐसी कहानी है। और ये है हमारे केले का बगीचा जो कि बहुत हरा भरा हो रहा है। केले लगते हैं पर बंदर खा देते हैं।